हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यार बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा राइट नाउ करंट सिचुएशन में। क्या हम अभी लोन लेकर आते हैं, स्टडी लोन लेकर आते हैं, क्या इज़ इट रियली वर्थ इट? क्या हमें लोन लेके आना चाहिए? अगर हम लोन लेके आते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या हम उसे आराम से रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड होना भी चाहिए। देखो, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अभी जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, अगर आप इसे फॉलो करते हो और ये चीज़ें करके आते हो तो आप आराम से लोन रीपे कर पाओगे विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इवन हेयर कनाडा में भी। और लोन तो रीपे करना भूल ही जाओ, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, टेंशन हो जाएगी आपको कि ना ही लोन रीपे कर पा रहे हैं, ना ही हमें जॉब मिल रही है, ना ही हम पैसा कमा पा रहे हैं। यहाँ भी दिक्कतें हो रही है, वहाँ भी टेंशन्स हैं। तो फॉलो इट जो मैं वो कहने वाला हूँ एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो मुझे कर सकते हो। माई आईडी naval.chawla, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो यार मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, लोन रीपे आप कर सकते हो, लेकिन तभी रीपे करोगे जब आपके पास स्किल्स होंगे। अब आप कहो कि ये कैसी बात हुई? देखो यार, कनाडा आना हर किसी बच्चे का ड्रीम डेस्टिनेशन है, सबका नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, मोस्ट ऑफ द बच्चों का। वो चाहते हैं कि यहाँ पे सेटल हुए, एक लेविश लाइफ हो, हमारे पास ये सब चीज़ें हो, हम अच्छा अर्न करें, हम बिज़नेस करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, बिफोर कमिंग टू कनाडा लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स टू गेटिंग अ जॉब। आपके पास ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी होगी और आप अच्छा खासा अर्न कर पाओगे तो आप आराम से रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज भी पे कर पाओगे। दूसरी चीज़, जो भी आपने लोन लिया हुआ है 20-25 लाख का स्टडी लोन लिया हुआ है, वो आप आराम से रीपे कर पाओगे। दूसरी चीज़, अब आपके माइंड में होता है कि स्किल्स किस तरह के सीखे। तो स्किल्स बहुत तरह के हैं, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, नील पेंटिंग, बार्बर, इस तरह के स्किल्स की बहुत डिमांड है। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, टाउन में जाओ, मिनी सिटी में जाओ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ, आपकी डिमांड हर जगह है। आप अच्छा अर्न करोगे। इवन फॉर एग्जांपल एक तौर पे लेते हैं, आप मान लीजिए आप बार्बर हो और आप एक दिन में आपके पास 10 कस्टमर आते हैं और आप $40 पर करते हो, बाल कटिंग करते हो, ठीक है। 10 कस्टमर आते हैं, $40 आप पर पर्सन लेते हो, तो आप $400 आप अर्न कर सकते हो। एंड इट्स ऑल डिपेंड। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 8 घंटे काम कर रहे हैं, आप 3-4 घंटे के अंदर भी कर सकते हो, 4 घंटे के अंदर भी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड आपके रेफरेंस कितने हैं, कॉन्टैक्ट कितने हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करना है तो फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, किसी के साथ और भी वर्क करना चाहते हो, किसी कंपनी के साथ, किसी दुकान में वर्क करना चाहते हो, सैलून में, आप वहाँ भी वर्क कर सकते हो। ऐसी हर एक चीज़ में, हर एक स्किल्स की यहाँ पे बहुत डिमांड है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगे ना, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू। ये एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखा है, उनके 95% के पास स्किल्स नहीं है। वो सोचते हैं कि हम कैशियर की जॉब कर लेंगे, अटेंडेंट की जॉब कर लेंगे, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलती है। और इसलिए अगर बच्चे सोचते हैं कि हम कहाँ ही आ गए। और ऐसे बच्चे जो लोन लेते हैं तो उनको लगता है कि ना ही हम लोन रीपे कर पाएंगे, ना ही हम यहाँ पे खर्चे निकाल पाएंगे। तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू। एक ही चीज़ कहूँगा, जितना ज़्यादा स्किल्स होगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ऑप्शन होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी, उतना कम कॉम्पिटिशन होगा। एक और चीज़, अगर आप स्किल बेस्ड कंपनी में वर्क करते हो ना, किसी भी कंपनी में वर्क करते हो और वो स्किल बेस्ड आपकी जॉब है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप किसी भी प्रोविंस में रहते हो, चाहे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में भी रहते हो, जहाँ पे CRS स्कोर काफ़ी हाई जाता है, आप आराम से, आपका CRS स्कोर इन फील्ड्स में काफ़ी लो जाता है, आपको आराम से PR मिल जाएगा। सो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल, इवन इन दिस प्रोविंस ऑल्सो, जहाँ पे PR के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा मूव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका CRS स्कोर बन नहीं रहा होता। दूसरी चीज़, अब यार इसी से पॉइंट से रिलेटेड है, आप कनाडा आ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, 2 चीज़ें पे फोकस करो, आपको जल्दी ईजी PR कहाँ मिल रहा है और उस सिटी में, उस प्रोविंस में आपको वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो रही है तभी जाना, क्योंकि आप पैसे कमाओगे तो अपने भी खर्चे निकाल पाओगे और जो आपने लोन लिया हुआ है 20-25 लाख का, आराम से रीपे कर पाओगे विद इन 1-2 ईयर्स के अंदर। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर आप अर्न कर पाओगे। क्योंकि यार देखो, आप हर दिन 150 या $120 तो कमाओगे अगर आपके पास जॉब होगी। और आपके पास, अगर आप वर्क परमिट पे आ जाते हो तो आप 2 या 3 भी जॉब कर सकते हो।
तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू और आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर आप कितना जॉब कर सकते हो और आप आराम से पे कर पाओगे लोन अपना। इट्स वेरी ईजी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जॉब है। वैसे यार थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि अवॉइड टू टेक अ लोन फ्रॉम एनी बैंक। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोन लोगे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, आपके माइंड में टेंशन होगी, आपको लगेगा यार पैसे पे करने हैं। अगर आपके पास जॉब होगी तो आप आराम से कर लोगे, अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। दूसरी चीज़, अगर आप फंड अरेंज कर सकते हो, अगर आपके पास एफडी है अपने रिश्तेदारों से, नोन से, जो आपको हेल्प आउट कर सके इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो कोशिश करना कि पहली प्रेफरेंस उसको रखना, सेकंड प्रेफरेंस बैंक लोन को रखना। इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, मान लीजिए कि आपका 20 लाख का लोन है, ठीक है, 20 लाख इंडियन रुपीज़ का लोन है, तो कोशिश करना कि आप जो लोन लो वो कम से कम का लो। मतलब कोशिश करना कि पैसे आप खुद ही इकट्ठे कर पाओ, अपनी एफडी लेके, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से, चाहे मतलब कोशिश करो कि कम से कम आपको लोन लेना पड़े, क्योंकि कम से कम लोन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरेस्ट रेट भी कम ही देना पड़ेगा, और अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा तो इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, और आपके माइंड में एक टेंशन नहीं रहेगी यार कि मुझे लोन रिपे करना है, मेरे को पैसे लिए हैं, मुझे ईएमआई पे करनी है, मुझे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अभी चल रहा है इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई, 10-15% के बीच में चल रहा है डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। एसबीआई में 10 पॉइंट समथिंग है और एचडीएफसी में 12% है। अगर आप आईडीबीआई में जाओगे तो उसमें 13% है स्टडी लोन का। अगर आप किसी प्राइवेट से करवाते हो तो आपको 14-15% करवा ही देता है घुमा फिरा के, क्योंकि यार कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हमारे पास एसेट्स नहीं होते, हमारे पास कोलेट्रल नहीं होते, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है और फिर हमें प्राइवेट एजेंट्स के पास या किसी प्राइवेट बैंक के पास जाना पड़ता है, बिकॉज दे आर द वन जो हमें लोन दे देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक हमसे सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, वो हमसे कोलेट्रल भी मांगता है, एसेट भी दिखाता है कि आपके पास कितने एसेट है। तो अगर आप प्राइवेट के पास जाओगे, एजेंट्स के पास जाओगे, सो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, 15, 16, 17% डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट टू एजेंट और डिपेंडिंग अपॉन द बैंक टू बैंक। सो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, लर्न स्किल्स, चूज़ ऐसा प्रोविंस, ऐसी कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब मिल पाए और इजी पीआर आपको मिल पाए आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, लाइक न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मेक कॉन्टैक्ट। रेफरेंस जितने ज़्यादा होगे उतने ज़्यादा आपको हेल्प होगी टू गेट अ जॉब। देखो यार, ये सारी चीज़ें लोन से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूल से रिलेटेड चीज़ें ही है, क्योंकि आपके पास नौकरी होगी, आप अपने आराम से खर्चे निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आप खर्चे नहीं निकाल पाओगे तो ना ही आपका मन लगेगा पढ़ाई में, ना ही आपका मन लगेगा किसी और चीज़ों में। तो ये जेब में पैसा होगा तो खा भी पाओगे, रेंट भी पे कर पाओगे, यूटिलिटीज़ के लिए भी पे कर पाओगे, असाइनमेंट के लिए भी आपको पैसे लगते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, और आपके माइंड में लोन भी होता है, लोन भी रिपे करना है, और आपके एक माइंड में ये भी जो चीज़ होती है कि मुझे पेरेंट्स को टेंशन नहीं देनी है, मैं आ गया हूँ। तो मेक इट वेरी क्लियर, एम बना के रखो कि मुझे लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर जाना है कनाडा तो मुझे लोन लेना है, तो मेरे को ये चीज़ें सबको सीखनी है, और सीखनी है उसके बाद ही मुझे कनाडा जाना है। किसी भी आप इनटेक लो, चाहे एक इनटेक बाद में जाओ, लेकिन चीज़ें सीख के जाओ। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आराम से विद इन ईयर के अंदर आप अपना लोन रिपे कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, आपका स्किल बेस्ड जॉब है, किसी भी तरह का फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो। लर्न इट। और आप ये सब चीज़ें कनाडा में सीखोगे ना, कोई भी तरह की स्किल्स, इट वुड बी अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। सो लर्न फ्रॉम योर होम कंट्री। इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, एक्स बजट किसी और कंट्री से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, लर्न इट फ्रॉम योर होम कंट्री। इट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल टू यू। यार इन द एंड आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, नो वन विल हेल्प यू आउट। दूसरी चीज़, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। तीसरी चीज़, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस एंड सिटी वेरी वाइजली, जहाँ पर आपको ईजी पीआर और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिले। चौथी चीज़, गलत आदतों पे, गलत चीज़ों में मत पड़ना। आपको बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, आपके सीनियर्स मिलेंगे, आपके दोस्त मिलेंगे, जो आप इस तरह की चीज़ें करते होगे, ड्रग्स की, वीड की, गांजा लेते होगे। आपको इन चीज़ों में नहीं जाना। फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर लाइफ पे फोकस करोगे, गोल पे फोकस करोगे। इन चीज़ों से काफ़ी अवॉइड करना, ऐसी कंपनी, ऐसे लोगों से अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की आपको एक बार लत पड़ जाए तो लोन तो बहुत दूर की बात है, आप खुद ही यहाँ पे रहने के आपके लग जाएंगे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। लोनलीनेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, टेंशन, ये बहुत आम बात है, कॉमन चीज़ है, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे पर्सन हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, डजंट मैटर, वो किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोविंस में रहता हो।
डजेंट मैटर। इसलिए एक ही चीज़ कहूँगा, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, प्रे करो, लोगों से मिलो, रेफरेंस कॉन्टैक्ट बना के रखना। जितने ज़्यादा रेफरेंस होगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, और एजुकेशन से पहले भी, क्योंकि रेफरेंस ही आपको हेल्प करते हैं इनिशियली में भी, बाद में भी, टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, टू गेट अ फुल टाइम जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। अगर आपके पास जॉब है तब आराम से लोन रीपे कर पाओगे। देखो यार, लोन रीपे करना बहुत मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इज़ इट वेरी वर्थ इट टू कम टू कैनेडा? अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस है, बिल्कुल है। नेगेटिव साइड भी है कनाडा की, पॉजिटिव साइड भी है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस साइड को चूज़ करते हो, आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। जितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगे और जितना चीज़ों को आप हैंडल कर पाओगे, हर एक सिचुएशन को, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उतना आपकी लाइफ यहाँ पे चिल रहेगी। स्किल्स ज़रूर सीख के आना। वैसे मैं वीडियो पता नहीं बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन बिना स्किल्स की आपके यहाँ पे आपकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे ना, बहुत ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, इतना अर्न कर पालोगे, इतना अर्न करोगे जितना कि आईटी फील्ड के, मेडिकल फील्ड के यहाँ पे लोग भी नहीं अर्न करते हैं। कारपेंटर, मैकेनिक, प्लम्बर, इनकी तो भरपार है, बहुत लोगों की कमी है। इवन मेडिकल फील्ड की लोगों की भी बहुत कमी है। हर प्रोविंस में, हर सिटी में बहुत लोगों की कमी है। बार्बर, अगर आपको बार्बर का भी वर्क आता है ना, देखो बहुत लोग नहीं करना चाहते, लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन अगर आपको बार्बर का भी वर्क करना आता है, मेकअप आर्टिस्ट, नील पेंटिंग का भी वर्क करना आता है, मिनिमम से मिनिमम आके अगर रेफरेंस कॉन्टैक्ट सब कुछ किसी का जुड़े भी हुए हो आप मिनिमम से मिनिमम एक दिन के अंदर $550-600 आप अर्न कर सकते हो आराम से। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो। आराम से सब कुछ लोन रीपे हो जाएगा। लोन लेने की ऐसी कोई टेंशन नहीं है। कनाडा बहुत ही अमेजिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ नेचर। पीपल आर हेल्पफुल, पीपल आर सपोर्टिव, पीपल आर काइंड। देखो, चूतिया लोग भी मिलते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसी चीज़ों को हैंडल करते हो। बट एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग विद यू तो फाइट बैक करना, बट यूज़ योर माइंड। अगर सामने वाला पावरफुल है, सामने वाले के पास किसी तरह का वेपन है, चाहे वो नाइफ हो, गन हो, तो उन चीज़ों को, उन कंडीशन को, उन सिचुएशंस को अवॉइड करना, क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़े बहुत मेंटली भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सो आखिरी में एक ही चीज़ कहूँगा, येस यू कैन रिपे योर लोन वेरी ईजली इवन विद इन अ ईयर। अगर आप स्किल्स है, अगर आप सब कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से चूज़ करते हो, रिसर्च करते हो बिफोर कमिंग टू कैनेडा। आखिरी जाते जाते मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, डोंट लिसन योर एजेंट्स। एजेंट्स को पैसा दे रहे हो तो एजेंट्स को ऑर्डर दो, एजेंट से ऑर्डर मत लो। आपको रिसर्च करो कि आपको पीआर और आपको ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। एजेंट जहाँ बोलेगा आपको वहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ जाना है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले। सो यूज़ योर माइंड एंड गो दैट प्लेस जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो कोई भी प्रोविंस हो या कोई भी सिटी में हो। सो वीडियो को यही पेंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट इट। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।